नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में मैं बात करने वाला हूं पाकिस्तान की और देश के दुश्मन नंबर 1 दाऊद इब्राहिम की। कल न्यूज 24 ने यह खबर ब्रेक की थी कि पहली बार पाकिस्तान ने कबूला है कि पाकिस्तान में ही रहता है दाऊद इब्राहिम। खुद की पोल खोल की थी, बाकायदा जो उनका विदेश मंत्रालय है उसका एक ऑर्डर, 83 पन्नों का एक दस्तावेज मैंने आपके सामने पेश किया था, जिसमें 88 आतंकियों की सूची थी जिनकी चल अचल संपत्ति अब जब्त करने की तैयारी कर रहा था पाकिस्तान। और इसमें नाम था दाऊद इब्राहिम का, भारत का दुश्मन नंबर 1। और पूरी जानकारी दी गई थी दाऊद इब्राहिम के बारे में, कहां पैदा हुआ, जन्मतिथि क्या है, और 4-4 बार कैसे उसे पासपोर्ट दिया गया। पाकिस्तान में ही 1991 में रावलपिंडी में, 1996 में कराची से एक पासपोर्ट दिया गया, 2001 फिर दिया गया पासपोर्ट रावलपिंडी से, उसके बाद फिर से रावलपिंडी से। और रावलपिंडी मैंने आपको बताया था आर्मी जो दरअसल चलाती है पाकिस्तान को, उनका हेडक्वार्टर्स है, आईएसआई का हेडक्वार्टर्स भी है। 3-3 पते, 3-3 जो मकान हैं कराची में, वो बाकायदा इस एसआरओ में, इस ऑर्डर में लिखे हुए थे। लेकिन आज पाकिस्तान का विदेश मंत्रालय हरकत में आया, अब पोल खोल खुद की, भंडाफोड़ खुद किया, खुद कबूला दाऊद वहां पर है। लेकिन आज क्या कहता है पाकिस्तान विदेश मंत्रालय कि अरे देखिए, इस लिस्ट में तो कुछ भी नया नहीं है, ये किस बात का हंगामा मचा रहे हैं। ये नामित आतंकवादियों पर जो यूएन की लिस्ट के साथ साथ पाकिस्तान की लोकल लिस्ट है, ये तो जी संयुक्त राष्ट्र ने लिस्ट दी थी, हमने जस की तस छाप दी। हम तो इतने मासूम हैं, हम इतने भोले हैं, हम इतने नादान हैं, हमने छाप दी। इसमें हो अल्लाह क्यों मचा रहे हो, हाय तौबा क्यों मचा रहे हो। हमारी नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी है, उसमें भी इनके नाम है। अब नाम है तो पकड़िए ना। और नाम है क्या, यह भी सफेद झूठ बोला है पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने। क्या यह वही गठजोड़ जो एक राष्ट्रीय नीति बनती दिख रही है पाकिस्तान की, दिख भी नहीं रही है आतंकवाद को पालना पोसना, एंड ब्लीडिंग इंडिया बाय 1000 कट्स, जो ये रणनीति है। अब सभी पर, ज़कीउर रहमान लखवी, मसूद अजहर, हाफिज सईद, सब पर कार्रवाई करोगे तो ये पनाहगाह, जो ये फैक्ट्रियां चल रही थी, ये कैसे चलेंगी। क्या इसीलिए अब इनके दबाव में आकर पाकिस्तानी सरकार को अपने ही खुलासे पर यू टर्न लेना पड़ा है। इन सब पर मैं चर्चा करूंगा। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, दाऊद पर कबूलनामे से क्यों पलटा पाकिस्तान, और क्या कट्टरपंथियों के दबाव में झुक गए इमरान खान। और चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, देश के सबसे युवा कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं शाहनवाज हुसैन, उज्जवल निकम मेरे साथ जुड़ने वाले हैं, मशहूर वकील हैं, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर रहे हैं। मुंबई ब्लास्ट को लेकर इन्होंने बहुत सारे केसों में जबरदस्त पैरवी की है। मेरे साथ कीर्ति अजमेरा है, 27 साल से ये लड़ाई लड़ रहे हैं। 257 लोग मारे गए थे 27 साल पहले मुंबई धमाकों में, 1400 से ज्यादा लोग जख्मी हुए थे। उन्हें इंसाफ नहीं मिला है। कीर्ति अजमेरा उनमें से एक हैं। आज भी इनके शरीर में बम के जो टुकड़े थे, जो शार्पनल्स थे, वो इनके शरीर में मौजूद हैं। मैं वो घाव भी आज आपको दिखाने वाला हूं। और ये दाऊद की कारस्तानी थी, पाकिस्तान के साथ मिली भगत करके। 26/11 का भी जिक्र करूंगा मैं, 2008 में जो हमला हुआ था। इसके अलावा समर अब्बास पत्रकार हैं, पाकिस्तान में जाने माने पत्रकार हैं, और एक और पत्रकार राजा फैजल भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, ये भी पाकिस्तान से जुड़े हैं। इसके अलावा प्रभु दयाल जाने माने डिप्लोमैट हैं, कराची हलवा नाम की एक किताब भी लिखी है इन्होंने। तो मेरा सवाल समर अब्बास साहब, मैं आपसे ही शुरू करूंगा। पहले खुद लिस्ट जारी करता है आपका विदेश मंत्रालय, 83 पन्नों का दस्तावेज जारी करता है,
पूरे ठोर ठिकाने बताता है दाऊद के। अब कहता है इसमें नया कुछ नहीं है। अरे हमारी तो नेक्टा भी है, उसमें भी नाम है दाऊद का। नाम है नेक्टा में दाऊद का। सच बोल रहा है आपका विदेश मंत्रालय? इस बात को मान रहे हैं, ये कुछ नया नहीं है। तो मेरा भी आपसे सवाल ये है कि इसमें क्या नया? ये एक SRO है जो पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से जो UN सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस के मुताबिक जो लिस्टेड डेजिग्नेटेड जो टेररिस्ट हैं या फिर एंटिटीज हैं, हर साल उनकी जो एक लिस्ट है SRO पाकिस्तान जारी करता है कि 2015 में भी हुआ, 16 में भी, 17 में भी, 18 में भी, पिछले साल भी 2019 में भी हमने जारी किया। पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती कि भारत के अंदर लोग ऐसा क्या खाते हैं। मैंने सवाल ये पूछा, नहीं हम जो खाते हैं वो ठीक ठाक खाते हैं, हम आपके खाने के बारे में तो नहीं पूछ रहे हैं। नहीं नहीं समर भाई, देखिए ऐसा है, नहीं नहीं मैं यहाँ पर तू मैं करने ऊल जलूल बातें करने के लिए ना मैंने आपको बुलाया ना मैं करता हूँ। हमारा बड़ा जिम्मेदार प्लेटफॉर्म है। मैं आपसे बेसिक सवाल कर रहा हूँ, मैं भी पत्रकार हूँ, आप भी पत्रकार हैं। मुझे ये बताइए समर साहब कि आपका विदेश मंत्रालय कह रहा है कि अरे क्यों हल्ला मचा रहे हो, ये तो UN की लिस्ट है, हमारी एक नेक्टा भी होती है, नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी, हमारी भी एक लिस्ट जारी होती है, उस लिस्ट में दाऊद का नाम है क्या? मेरा सवाल बड़ा सीधा था। या विदेश मंत्रालय आपका झूठ बोल रहा है? नहीं, कोई झूठ नहीं है। जीरो नहीं लिखा हुआ क्या? दाऊद इब्राहिम का नाम ही नहीं है नेक्टा में, मैं दावे से कह रहा हूं। दाऊद इब्राहिम का नाम देखें, जो नेक्टा का तो मुझे नहीं पता, जो आज SRO जारी हुआ है, जो 18 तारीख को 18 अगस्त को SRO के अंदर दाऊद इब्राहिम का नाम है, उसमें कई 2 ऐसे लोग भी हैं। मैं आपकी इंफॉर्मेशन में इजाफा करता चलूं, SRO जो हमने 18 अगस्त को जारी किया है उसमें 2 ऐसे लोगों के नाम भी हैं जो इस वक्त हयात नहीं है, उनकी डेथ हो चुकी है। ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये एक ऑब्लिगेशन है अंडर UN। तो मतलब UN सिक्योरिटी काउंसिल ऑर्डर जो 1267 है, आप उसको इतना मानते हैं और आप कह रहे हैं कि बस ये तो हमने छाप दिया, इसका मायने कुछ नहीं है। तो मसूद अजहर का नाम जब आ रहा था UNSC की काउंसिल में, इस 1267 में, आप चीन के आगे गिड़गिड़ाते हुए जाकर लमलेट हो गए थे, साष्टांग हो गए थे, हुए थे कि नहीं हुए थे कि नहीं इस लिस्ट में नाम नहीं आना चाहिए, ये लिस्ट इतनी बेईमानी है तो इतना हो अल्लाह क्यों मचा था कि नहीं? गलत जानकारी तो नहीं दे रहा मैं। चाइना ने किया ना वहां पे, चाइना ने फाइनली आपका समर्थन नहीं किया, इसलिए मसूद अजहर का नाम आना पड़ा। आपने पूरा साष्टांग किया ना, गिड़गिड़ाए ना जाकर कि अरे मेरे आका मसूद अजहर का नाम ना आने दो। वो तो रिकॉर्ड पे मुझे कोई ऐसी चीज आप दिखा दे, कहां है? आप भी जर्नलिस्ट है, मैं भी जर्नलिस्ट हूं, बता दे कब पाकिस्तान ने जाके चीन को कहा कोई चीज ऐसी है? चाइना ने कभी ऐसा माना कि पाकिस्तान ने आके हमसे कहा, हमने जाके ये किया? चाइना की अपनी अंडरस्टैंडिंग का इश्यूज के ऊपर उन्होंने वो एक फैसला बेहतर समझा, चाइना ने जाके किया। अब जब हो गई है एक चीज, UN हम तो मानते हैं अक़वाम मुत्तहिदा की तमाम रेजोल्यूशन हैं, तो फिर तब ये बड़ा खुलासा है, अब आप उस पर पीछे जा रहे हैं। मैं वही तो नेक्टा की बात, देखिए नेक्टा पे झूठ बोला। 1 मिनट राजा फैजल साहब, अरे भैया 1 मिनट राजा फैजल साहब, अब मुझे ये बताइए, ये जो आपके विदेश मंत्रालय ने SRO सूची जारी की, दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में है, अब आप कह रहे हैं ये तो भाई चलिए UN सिक्योरिटी काउंसिल की लिस्ट थी, हमने जैसे कि तैसे छाप दी और हम तो छापते आ रहे हैं। तो ये नेशनल आइडेंटिफिकेशन नंबर आपका भी होगा ना, है ना? पाकिस्तान के आप नागरिक हैं, तो ये नेशनल आइडेंटिफिकेशन नंबर KC 285901 दाऊद इब्राहिम को कैसे मिल गया अगर वो आपके यहां नहीं है? देखिए, पहली बात तो ये है कि आप भी जर्नलिस्ट हैं, मैं भी जर्नलिस्ट हूं, और आपको इस चीज का पता होगा कि पाकिस्तान ने अब इसकी क्लैरिफिकेशन दे चुका है। पाकिस्तान ने कहा है कि पाकिस्तान ने कोई दाऊद इब्राहिम का नाम मेंशन नहीं किया। और यहाँ पे मैं एक चीज बताता नहीं, मुझे ये बताइए ना, नेशनल आइडेंटिफिकेशन नंबर कैसे मिल गया? नहीं है, क्योंकि फैजल साहब सीधा सवाल है, वो भारतीय नागरिक हैं, दाऊद इब्राहिम भारतीय नागरिक हैं, और आपने बड़ा अच्छा किया उनको आपने टेररिस्ट कहा, क्योंकि उन्होंने जो मुंबई में जो ब्लास्ट किया उसमें वो इन्वॉल्व थे। आपने अच्छा किया उनको मेंशन किया, लेकिन यहाँ पे काश आप ये भी मेंशन करते चलते
कि आपके जो मोदी जी हैं वो भी किसी ना किसी तरीके से गुजरात रॉयट्स में इन्वॉल्व थे, वहां पे जो देखिए, अगर आप मुद्दे पर नहीं रहेंगे फैजल साहब तो आपको मुझे शुक्रिया कहना पड़ेगा। मैं पत्रकार की हैसियत से आपको बुलाया है, यहां राजनीति चमकाने के लिए आप आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फैजल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं यहां पर खामा-खा के आरोप प्रत्यारोप नहीं, बिल्कुल फैक्ट्स पर बात करने के लिए आपको बुलाया था, और आप वो नहीं करना चाहते तो मैं आपको और वक्त आपका भी जाया नहीं करूंगा और अपना भी जाया नहीं करूंगा। लेकिन मुझे ये बताइए शाहनवाज हुसैन, ये पाकिस्तान ये वही अपनी पुरानी आदत पर आ गया, ढाक के वही तीन पात। पहले कहता है दाऊद हमारे पास है, आज कहने लगता है कि नहीं नहीं, अरे ये तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की लिस्ट थी, हम तो इतने नादान मासूम हैं, जस की तस छाप दी। इलाज क्या है फिर ऐसे? नहीं, देखिए, पाकिस्तान के बारे में भारत के विदेश मंत्री ने यूएन जनरल असेंबली में जाकर कहा था, सुषमा जी ने, कि ये आतंकिस्तान है, ये आतंक की फैक्ट्री है, आतंक की पनाहगाह है। जब ये ओसामा बिन लादेन के मामले में अमेरिका पूरे दुनिया में तलाशता रहा और अमेरिका को से ये पैसा लेते रहे, उससे मदद लेते रहे, उससे हथियार लेते रहे और ओसामा बिन लादेन को अपने यहाँ छुपा के रखा। पूरी दुनिया जानती है कि दाऊद इब्राहिम जावेद मियांदाद का रिश्तेदार है, उसके यहाँ उसके रिश्ते हुए, वो कराची में रहता है, वो व्हाइट हाउस उसने वहाँ बना रखा है, और इमरान खान के लिए व्हाइट हाउस अमेरिका में नहीं है, व्हाइट हाउस उनके लिए, इमरान खान के लिए कराची में है, उसको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। और वो आतंकवाद जितनी दुनिया में, भारत में जहाँ जहाँ गड़बड़ करना है आईएसआई को, उसमें इनपुट दाऊद इब्राहिम का शामिल हो जाता है। तो दाऊद इब्राहिम उनके पास है। अब ये लिस्ट दे दी, यूएन को दी, इनको दी, उनको दी, किसको दी, उससे कोई मतलब नहीं। दाऊद इब्राहिम आपके यहाँ है, उसको पकड़िए, भारत के हवाले कीजिए। वो मुंबई का हमलावर है, लोगों का जान उसने लिया था, उसको हम यहाँ देंगे, बुलाएंगे और अजमल अमर कसाब की तरह उसको सजा देंगे, क्योंकि बहुत से लोगों की जान उसने ली है। दूसरी बात यह है कि अगर पाकिस्तान छिपाना ही चाहता है, पाकिस्तान दबाव में है, यूएन में लिस्ट चली गई, बाद में आर्मी, आईएसआई और वहाँ की जो फाइनेटिक ताकत है, उन्होंने कहा होगा ये क्या किया। अब ये कह रहे हैं साहब मरे हुए लोगों का भी नाम डाला है। क्या गैर जिम्मेदार मुल्क है ये, इससे क्या उम्मीद कर सकते हैं? दुनिया में कोई भी ऐसी टेररिज्म की एक्टिविटी बता दें, आपने पत्रकार को बुलाया है, अन्य चैनल पर जब ये आते हैं तो खूब जोर जोर से बोलते हैं, लेकिन आपका डिबेट तो वैसे हल्ला गुल्ला वाला चौधरी साहब होता नहीं। आपने बड़ी इज्जत से उनसे बात की, फिर भी उन्होंने इसी तरह की बात की। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने उनको चलता किया है, क्योंकि ये सीरियस डिबेट होती है आपकी। और मैं जिम्मेदारी से कहता हूं कि हम टेररिज्म के खिलाफ हैं, और टेररिज्म का जो सिंबल पाकिस्तान ने रखा हुआ है वो दुनिया को धोखा दे सकता है। पाकिस्तान पुरानी अपनी आदत पर वो यूएन को दे सकता है, नकारने भारत को धोखा नहीं दे सकता। एक मिनट दाऊद इब्राहिम को हमारे हवाले करे। जी उज्जवल निकम, मैं कानूनी पहलू आपसे जानना चाहूंगा। आपने लंबी लड़ाई लड़ी है, आप इन केसों की, दाऊद की नब्ज से, हर नब्ज से पूरी तरह से वाकिफ हैं। अब देखिए विदेश मंत्रालय उनका क्या कह रहा है कि ये तो दाऊद को तो सिर्फ स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी ऑर्डर एसआरओ के तहत हमने उसका नाम लिया है, लेकिन पाकिस्तान के नियमों के तहत उस पर कोई मामला नहीं बनता। वो नियम क्या है? वो है नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी, यानी कि एंटी टेररिज्म एक्ट की शेड्यूल 4 में नाम आना चाहिए। विदेश मंत्रालय कहता है नहीं, नाम है पर उसके आगे 0 लगा हुआ है, यानी कि आतंकवाद के खिलाफ जो कानून है उनका, और यह भी अपने आप में दिलचस्प बात है, पाकिस्तान में भी आतंकवाद के खिलाफ कानून है, वो कोई केस ही नहीं बनाया। तो कैसे धरा जाएगा, कैसे सजा दे पाएंगे हम दाऊद को? देखिए, हम पाकिस्तान से कोई उम्मीद नहीं रख सकते। पाकिस्तान ने उसे नेशनल आइडेंटिटी नंबर दिया है। पाकिस्तान का कानून इसके बारे में बहुत साफ है कि नेशनल आइडेंटिटी नंबर जिसको दिया जाता है कि वो वहां का डोमिसाइल होता है। बाकायदा अगर अपन पाकिस्तान की देखें, अपन दाऊद इब्राहिम के जब पासपोर्ट देखेंगे तो पहला उसका पासपोर्ट है 1991 से निकाला गया है जी, और 91 में रावलपिंडी से निकाला गया है,
और बाद के पासपोर्ट है कराची और अलग अलग ठिकान पर है। और 2001 में फिर से रावलपिंडी, 2 बार रावलपिंडी से 2001 में पासपोर्ट जारी किए गए। जी, पहला रावलपिंडी का है और रावलपिंडी का पहला इसीलिए है 91 में विशेषता उसको जोर दे रहा हूं क्योंकि 93 में बॉम्ब ब्लास्ट की, उसके 92 में बॉम्ब ब्लास्ट की साजिश हुई, उसके लिए हमारे चश्मदीद गवाह भी हमारे पास है। जो लोग दुबई में जो साजिश हुए थे, जो साजिश में लोग मौजूद थे, उनको और सभी अभियुक्तों को बम्बई पुलिस ने तो पकड़ा लिया और उसकी वजह से 2 गवाह, 2 अभियुक्त जिनको हमने माफी दिलाई और उन्होंने कोर्ट में बयान भी ऑन ओथ दिया और उस बयान के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने हमारे माना है कि यस, साजिश हुई थी, साजिश दुबई में हुई थी, आउटसाइड इंडिया हुई थी इतना, और दाऊद इब्राहिम इसमें हिस्सेदार था, ये भी ऑन रिकॉर्ड आ गया। सवाल अभी ये है कि अब जो पाकिस्तान कह रहा है कि हमारे यहां नहीं रहता है, हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने सूची दी थी। सवाल नंबर 1, क्या एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को धोखा दिया? क्योंकि ये जो सूची बनाई गई है वो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स उसके पीछे लग गया था कि भाई आप दहशतगर्दी के खिलाफ कुछ कार्रवाई करें, ये या दहशतगर्दी है, आप उनके लिए हमें डिटेल लिस्ट भेजो। तो पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं था। देखिए, कल तक पाकिस्तान ने कहीं इंकार नहीं किया, लेकिन आज अचानक पाकिस्तान इंकार करता है। इसका मतलब है कि इंटरनली आईएसआई, मैं रावलपिंडी इसलिए ले रहा हूं कि रावलपिंडी में आईएसआई का हेडक्वार्टर है, पाकिस्तान आर्मी का हेडक्वार्टर है, इंटेलिजेंस काम वहां से चलता है, पाकिस्तान का आतंकवादी का काम वहां से रावलपिंडी से चलता है और इस्लामाबाद से नहीं चलता। इस्लामाबाद तो अभी न्यूली डेवलप सिटी है। तो इसीलिए पाकिस्तान ने आज यू टर्न ले लिया, उसी की वजह से लिया कि पाकिस्तान सरकार को आईएसआई ने तटाया कि आप क्या कर रहे हैं। ये क्या, हमारे को तो दाऊद इब्राहिम को हमने बहुत शेयर किया, उसकी मदद से हमने भारत में आरडीएक्स एक्सपोर्ट किया था और एक्सपोर्ट करने के बाद वहां हमने टाइम सेंसिटिव डिटेल लगे। ये सारी बात ऑन रिकॉर्ड है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं प्रभुदयाल साहब। अब मुझे ये समझाइए, जो कानूनी पहलू समझाया अभी उज्जवल निकम ने, आपने कराची हलवा नाम की किताब भी लिखी है, ये क्या हलवा पक रहा है वहां पर? आप यूएन की लिस्ट छाप देते हैं, फिर कहते हैं तो यूएन की लिस्ट है, देखिए हमारी लिस्ट में तो उसका नाम आ नहीं सकता, हमारी तरफ से तो कोई केस दर्ज किया नहीं गया है। ये खेल क्या हो रहा है? ये FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ब्लैकलिस्ट ना कर दे पाकिस्तान को, अगले महीने उसकी मीटिंग होने वाली है, उससे बचने के लिए एक हथकंडा था या कुछ और खेल हो रहा है वहां पर, कुछ और हलवा पक रहा है? ब्लैकलिस्ट ना कर दे पाकिस्तान को, उससे बचने के लिए हथकंडा था। संदीप जी, आपने जिक्र किया मेरी किताब कराची हलवा के सर, बारे में। आपने टीवी ऑन कर रखा है, टीवी को बंद कर दीजिए प्रभुदयाल साहब। इसी तरह से पाकिस्तान की बहुत सी हरकतें भी मुझे हजम नहीं होती, इसीलिए मैंने अपनी पुस्तक का नाम कराची हलवा लिखा है। इसी तरह पाकिस्तान की हरकतें हजम नहीं होती मुझे, जिस तरह से कराची का हलवा भी मुझे हजम नहीं होता, इसीलिए मैंने अपनी पुस्तक का नाम कराची हलवा लिखा है। अब देखिए, पाकिस्तान ने ये क्या किया, स्टैट्यूटरी लिस्टिंग की है जिसमें दाऊद इब्राहिम का भी नाम है। अब वो कहते हैं कि ये स्टैट्यूटरी लिस्टिंग का कोई मतलब नहीं है, ये तो एक रूटीन है, फॉरेन ऑफिस का एक ऐसी सर्कुलर है। इसका कोई मतलब है? स्टैट्यूटरी लिस्टिंग इज इन इफेक्ट लॉ, इसका फोर्स ऑफ लॉ होता है। और मेरा यह समझना है कि पाकिस्तान एक दोगलापन दिखा रहा है। FATF को कुछ दिखाना चाहता है और हमसे कुछ और कह रहा है। FATF को जाके कहे कि देखिए, हमने तो स्टैट्यूटरी लिस्टिंग कर ली, हमें तो जो पूरी कार्रवाई करनी थी वो हमने कर दी, अब हमें ग्रे लिस्ट से बाहर कीजिए। और असलियत क्या है? असलियत यह है कि पाकिस्तान की नीयत और नीति में कोई बदलाव नहीं है। पाकिस्तान सब टेररिस्ट को पनाह देता रहता है, उनको शह देता है, उनको इस्तेमाल करता है, चाहे वो हाफिज सईद हो, चाहे वो दाऊद इब्राहिम हो। टेररिज्म का पाकिस्तान इस्तेमाल करता है भारतवर्ष के खिलाफ, और उन्होंने दाऊद इब्राहिम को पाल पोस के रखा हुआ है।
तो पाकिस्तान की ये बात, ये हरकत मुझे कतई हजम नहीं हो रही है, किसी को हजम नहीं हो रही है। इससे साफ उनके दोगलेपन को जाहिर किया जा सकता है। हमें यह मानना है कि हमको पाकिस्तान के खिलाफ जो कार्रवाई हम करते आ रहे हैं उसको और सख्ती से हम करें, क्योंकि एफएटीएफ में जाके हमको यह दिखाना चाहिए जब अगली मीटिंग हो कि देखिए पाकिस्तान आपको तो कह रहा है कि हमने ये इसकी लिस्टिंग कर ली स्टैट्यूटरी ऑर्डर में, लेकिन वो पब्लिकली क्या कह रहे हैं? पब्लिकली कह रहे हैं इसका कोई मतलब नहीं है। तो जो पाकिस्तान का दोगला रवैया है उसको हमको दुनिया के सामने एक बार फिर से वाजे करना चाहिए। वैसे मैं तो इस पर दुनिया को आता हूं, पता ही इस है पर आता हूं। समर कि अब्बास सब साहब, एक टेररिस्ट मिनट वहां पर प्रभु रह रहे हैं। दयाल, ये कहते आ समर रहे थे कि अब्बास उसामा स्क्रीन बिन पर, लादेन एक क्या- मिनट सर, एक मिनट। समर अब्बास, ये एक, मुझे मालूम नहीं आपके यहाँ भी ये कहावत चलती होगी, चलन में होगी कि सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे। चलती है ये कहावत आपकी बिल्कुल। तरफ? बिल्कुल चलती है जी, बिल्कुल चलती यही कर रहा है पाकिस्तान कि एफएटीएफ वालों को बता दो, देखिए हमने तो लिस्ट भी जारी कर दी, हम तो कार्रवाई करेंगे, और फिर दूसरी तरफ जो आतंक के आका आपने बिठा रखे हैं उनको भी कह दिया कि नहीं नहीं ये तो ऐसे ही खाना पूर्ति की है हमने। अच्छा, पहले तो एक बात की प्रभु दयाल जी ने कि मुझे कराची का हलवा जो है वो हजम नहीं होता, तो आप अगली मरतबा जब कराची आए तो मुझे बताइएगा, मैं आपको हलवा खिलाऊंगा। आप एक्सपायरी डेट जरूर देख लिया करें। खराब हलवा खाएंगे और खराब नीयत के साथ खाएंगे तो वो आपको बिल्कुल भी हजम नहीं होगा। दूसरा हलवे की क्वांटिटी भी देख के खाया करें, कम खाएं तो आपको हजम हो जाता है, ज्यादा खाएंगे जब टूट के पड़ेंगे तो फिर वो आपको हजम नहीं होगा। दूसरी बात उन्होंने की, पाकिस्तान दहशतगर्दों को यहाँ पे होस्ट करता है। बिल्कुल, पाकिस्तान ने इस वक्त एक और बहुत बड़े दहशतगर्द को इस वक्त होस्ट किया हुआ है, उसका नाम है कुलभूषण जाधव, जो कि इंडियन नेशनल है, इंडियन सर्विंग नेवल चीफ, इंडियन सर्विंग नेवल दाऊद ऑफिसर इब्राहिम की है। बात, मतलब सवाल तो के हमने जवाब नहीं है आपके पास समर अब्बास? मैं आपको बिल्कुल जवाब दूंगा, मैं आपको बिल्कुल जवाब दूंगा, मैं इससे आ रहा हूं। जो उन्होंने बात की मैं पहले उसका जवाब दे दूं। ये वन वे ट्रैफिक तो नहीं चलेगी, मैं भी शो होस्ट करता हूं। अगर कोई बंदा किसी पे बेसलेस बात करेगा तो उसका जवाब दिया जाता है ऐसे ही। तो पहले उन्होंने बात की दहशतगर्दों को पनाह देने की, तो हमने यहाँ पे कुलभूषण जाधव को भी पनाह दे रखी है, क्योंकि इंडियन नेवी का पनाह दे रखी है, वो जेल में है, आप मिलने नहीं देते, उनकी धर्मपत्नी मिलने जाती है, मंगलसूत्र तक उतरवा देते हैं, कार्रवाई कर रहे हैं ना। दाऊद इब्राहिम को यहाँ भेज दो ना। समर अब्बास, सीधा सवाल है, भेज दीजिए। हमारी अदालतें सक्षम है कार्रवाई करने में। तो उसमें आप मैं आपको अजमल कसाब पर भी हमने कार्रवाई की और पूरा, मैं आपको एफएटीएफ भी दे रहा हूं। अब आप जरा एफएटीएफ का जवाब भी जरा सुनिएगा, हौसले के साथ सुनिएगा। आप कह रहे हैं कि एफएटीएफ भी मुतमईन हो जाए, सांप भी मर जाए, लाठी भी ना टूटे, पाकिस्तान ने लिस्ट जारी कर दी। मुझे ये बता दें, चले इस साल तो पाकिस्तान को है कि हमने ग्रे लिस्ट से निकल के व्हाइट में आना है, ब्लैक लिस्ट में तो इंशाल्लाह हम नहीं जा रहे। तो मुझे ये बता दें कि 2015 में जब हमने यही स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी ऑर्डर जब हमने जारी किया, एसआरओ जारी किया, उसमें भी ये सारे नाम थे, बहुत सारे नाम थे। उस वक्त तो हमारे ऊपर उस एफएटीएफ की वक्त कोई तलवार नहीं थी। नेशनल आइडेंटिफिकेशन नंबर था। यही तो मैंने आपसे शुरू में ही 2 सवाल पूछे थे जिनका जवाब नहीं दिया समर आपने। नेशनल आइडेंटिफिकेशन नंबर आपके पास भी होगा ना, ये दाऊद को कैसे मिल गया? दाऊद तो को पाकिस्तान में नहीं है। कार्ड नंबर, दाऊद को पाकिस्तान का नेशनल आइडेंटिटी कार्ड नंबर बिल्कुल उसी तरह मिल गया जिस तरह से कुलभूषण जाधव को ईरान का पासपोर्ट मिल गया था, जिससे मुबारक हुसैन पटेल का नाम लिखा हुआ था। ये चीजें होती हैं, पूरी दुनिया में चलती हैं, लोग बनवा लेते हैं, सारी चीजें इस तरह की हो जाती है। कुलभूषण को भी तो मिल गया था जाली पासपोर्ट मुबारक हुसैन पटेल के नाम से। तो इस तरह से इसको भी मिल गया होगा कहीं से। उसके पास दुबई का पासपोर्ट, या आप जाके यूएई के अथॉरिटी से आप क्यों नहीं पूछते कि आपने इसको कैसे दे दिया? पासपोर्ट तो यूएई का भी है। ये तो आपकी सरकार की जानकारी है ना, सरकार बता रही है। आप देखें, ये एसआरओ का हिस्सा है, आपकी सरकार को पता है, तहकीकात नहीं की। नक्ता में 0 केसेस। तो आप इन्वेस्टिगेट करें। मैं आपको आज दावे से कहता हूं, दाऊद इब्राहिम का कोई इंडियन पासपोर्ट भी जरूर होगा, उसके पास इंडियन पासपोर्ट भी होगा। मैं 5 पाकिस्तानी पासपोर्ट की बात कर रहा हूं। प्रभु दयाल, आप रिस्पॉन्ड करेंगे? समर ने आपकी बातों का पलटवार किया है। सर, आपको टीवी बंद करना पड़ेगा प्रभु दयाल जी, ऐसे नहीं हो पाएगी चर्चा। 1 मिनट। नहीं सर, ऐसे नहीं हो पाएगा, ऐसे नहीं हो पाएगा। मैं अभी कीर्ति अजमेरा से जानना चाहूंगा, वो भुक्तभोगी हैं, 27 साल उनके शरीर में अभी भी जो बम धमाके हुए थे उसके शार्पनल्स हैं। कीर्ति अजमेरा, खबर आती है दाऊद इब्राहिम के बारे में खुलासा करता है पाकिस्तान। आपको लगता है इंसाफ मिलेगा? इन धमाकों का जो मास्टरमाइंड था
वो भारत लाया जाएगा और उसको सजा मिलेगी? ये उम्मीद जगी है, या फिर वही ढाक के वही 3-5 जो मैंने शुरू में कहा? बराबर है। एक्चुअली उम्मीद तो जगी थी मगर वापस बैठ गई, क्योंकि मुझे लगता है कि एक तो पाकिस्तान भी बहुत झूठ बोल रहा है और हमारी गवर्नमेंट भी उनके पीछे इतनी सक्षम अभी पीछे पड़ने के लिए नियत नहीं लगती है कि भाई उसको कैसे भी करके पकड़ के लेके आओ। ये भले अभी उसका नाम बाहर आया मगर हमको तो मालूम है कि पाकिस्तान में है ही वो, तो अभी तक उसको पकड़ने के लिए जो करना चाहिए वो क्यों नहीं कर रहे अपनी गवर्नमेंट भी। तो मुझे तो लगता है कि अगर वो पाकिस्तान वाले उनके पास है और तो पहले तो उनको प्रिजम में डालना पड़ेगा और बाद में हम लोग उसको पकड़ के लाएंगे, नहीं तो ये ऐसे हम लोग घूमते ही रहेंगे कि पाकिस्तान में है कि कहाँ पे, वो देखते ही रहेंगे। और अभी आएगा तो भी कितने साल तक उसका न्याय मिलेगा कि नहीं हम लोगों को, जो भुक्तभोगी है, विक्टिम से, क्योंकि 27 ईयर्स तो ऑलरेडी हो गया और आएगा तो भी अपने आप नेचुरल मौत से ही मरेगा, उसको हैंग क्या करोगे आप? मतलब हम गोल गोल घूम रहे हैं। बहुत अहम बात कह रहे हैं, सरकार को और दबाव बनाना पड़ेगा। और मैं कीर्ति भाई दर्शकों के सामने मैं दिखवाना चाहूंगा आपके साथ क्या बीती। आपके शरीर पर जो जख्म है आज भी उसके निशान वहीं मौजूद हैं। जरा वो आप जख्म भी दिखाइए, फुल स्क्रीन लीजिए कीर्ति भाई को। ओके, मैं करता हूँ। पूरे हाथ में आपका पूरा दाहिना हाथ, हाँ दिख रहा है ये मुझे कीर्ति भाई। हेलो जी, पूरा दाहिना हाथ। कितने ऑपरेशन हुए आपके? दिख रहा है आपको? जी दिख रहा है। मेरे पीछे भी देखो। हाँ, मेरे कम से कम 40 से ज्यादा ऑपरेशन हो गए। पूरा हाथ निकल गया था, पूरा रिब्स टूट गया था, राइट साइड जो गाल है वो निकल गए थे, पूरा खड्डा था, कान नीचे आ गया था, उसके अंदर का ड्रम टूट गया था, ये आँख के नीचे भी लगा था और पूरा हाथ वगैरह जो भी आप देखोगे नहीं तो वो सारी चीजें निकल गई थी। कम से कम 40 से ज्यादा ऑपरेशन हो गए और अभी भी बहुत सारे ग्लासेस है और अभी भी ऑपरेशन चालू है। अभी ये कोरोना की वजह से मेरा ऑपरेशन रुक गया, नहीं तो मैं हिंदुजा हॉस्पिटल में ऑलरेडी अपॉइंटमेंट ले लिया था 3-4 डॉक्टरों का और ऑपरेशन करना था, मगर अभी 1-2 महीने के बाद होगा। उज्जवल निकम, देखिए भुक्तभोगी हैं आप, मिले होंगे कीर्ति अजमेरा से। 27 साल हो गए, 40 ऑपरेशन करा लिए और 257 लोग तो मारे गए थे। ये सीधा उज्जवल निकम, आपको आवाज आ रही है मेरी? मैंने 7:30 को बोला था यार। एक मिनट, शाहनवाज हुसैन को लाइए स्क्रीन पर। शाहनवाज भाई, ये देखिए सीधा वो सरकार पर भी, देखिए आपने उनके शरीर की हालत देखी। वो कह रहे हैं बात गोल गोल घूमती रहती है, सरकार को और दबाव बनाना पड़ेगा, पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है। देखिए, बात गोल गोल नहीं घूम रही। पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हमने बेनकाब किया है। मोदी सरकार की कूटनीति की वजह से आज पाकिस्तान पूरे दुनिया के सामने है। यानी कि ये समझिए कि सऊदी अरब तक ने उसका साथ छोड़ दिया, वो सिर्फ चाइना के भरोसे जी रहा है। हमने पूरे दुनिया के अंदर उसको बेनकाब कर दिया है और पूरा हमने मजबूर किया है कि वो ये बताए कि वो आतंकवादियों की पनाहगाह है। और इसी वजह से पाकिस्तान अभी भी ढोंग कर रहा है। वो आतंकियों की पनाहगाह बनी, जहाँ भी आतंक है उससे उसका रिश्ता होता है। और दाऊद इब्राहिम का जहाँ तक सवाल है, हमने एक नहीं कई बार डोजियर दिया है। हमने उसको ये बताया है कि कराची में कहाँ रहता है। पूरे पाकिस्तान को उसका घर मालूम है, पूरे हिंदुस्तान को मालूम है कि वो पाकिस्तान में छिपा हुआ है। और पाकिस्तान के जब कोई आप पत्रकार को भी बुलाते हैं तो वो भी आकर एक ढोंग करते हैं, कहते नहीं हमारे यहाँ नहीं है, उनके यहाँ है, ISI के साये में है। हिंदुस्तान की जितनी हरकत होती है उसमें वो शामिल होता है। और हम दाऊद इब्राहिम को लाकर रहेंगे, उसके लिए हमने जो दबाव बनाना, हमने कोई कसर नहीं छोड़ी। उज्जवल निकम साहब, देखिए कीर्ति अजमेरा से आप मिले होंगे, वो कह रहे हैं देखिए बात गोल गोल घूम रही है और दबाव बनाना होगा, ये पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है।
27 साल हो गए उन्हें इंसाफ की गुहार लगाते हुए। देखिए, अजमल कसाब ने पूरी तरह से कह दिया था, इकबाली बयान में कहा, हमने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दिया कि हाफिज सईद और जकीउर रहमान लखवी की तार इस हमले से कैसे जुड़ी है। सबूत देने के बावजूद भी पाकिस्तान ने हाफिज सईद को अरेस्ट किया, न जकीउर रहमान लखवी को जमानत पे छोड़ दिया, केस भी उसको डिस्चार्ज कर दिया। अभी भी 6-7 लोगों को अभियुक्त के खिलाफ, जो छोटे वर्कर्स है उनके खिलाफ 2008 की केस अभी भी पेंडिंग है। पाकिस्तान नहीं चला रहा। जब मैं खुद इस्लामाबाद, हम गए थे भारत सरकार के ऑफिशियल डेलीगेशन, वहां के पब्लिक प्रोसिक्यूटर मैंने खुद बता दे कि आपने साजिश का आरोप नहीं लगाया है, साजिश कर रहा है आरोप बहुत महत्वपूर्ण है। और उसने कहा कि हाँ हमारी गलती हो गई। हम जैसे वापस आ गए, उनका मर्डर हो गया। मर्डर किसने किया? वो पाकिस्तान सरकार ने किया, टेररिस्ट ने मर्डर किया। हालांकि उनकी एक ही चूक थी कि हमारे डेलीगेशन के सामने फेयरली पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने एडमिट कर लिया कि हाँ हमारी गलती है, कॉन्स्पिरेसी का चार्ज हम लगा देंगे। बस इतनी गलती उसको महंगी पड़ी। तो क्या दाऊद इब्राहिम को लाना बहुत नामुमकिन है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि दाऊद इब्राहिम के पीछे ना सिर्फ भारत इंडिया लगा है, अमेरिका भी लगा है। और अमेरिका के जो भी स्मगलिंग और ड्रग्स ट्रैफिकिंग में दाऊद इब्राहिम की चैनल इस्तेमाल होती है, दाऊद इब्राहिम का बड़ा हिस्सा है। इसलिए अमेरिका की खुफिया एजेंसी भी दाऊद इब्राहिम के पीछे है। सवाल सिर्फ यह है कि अमेरिका अभी तक अबोटावट ऑपरेशन दाऊद इब्राहिम के खिलाफ नहीं कर रहा है, क्योंकि चीन और पाकिस्तान बहुत नजदीक आ रहे हैं और इसीलिए शायद अमेरिका राहत दिखा। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी सरकार की कूटनीति के कारण पाकिस्तान को एक न एक दिन दाऊद को दबोचना पड़ेगा। 257 लोग मारे गए थे समर अब्बास 1993 के मुंबई बम धमाकों में। उनमें से एक पीड़ित जो जख्मी हुए, 1400 जख्मी हुए थे, कीर्ति अजमेरा की आप तस्वीर देख पा रहे होंगे। कीर्ति अजमेरा को इंसाफ मिलना चाहिए समर अब्बास? देखिए, बिल्कुल जिस जिसके साथ ये हादसा पेश आया, जो लोग इसमें जख्मी हुए, जिनका नुकसान हुआ, यकीनी तौर पर सबको इंसाफ मिलना चाहिए। अभी जिस तरह से कीर्ति अजमेरा साहब ने अपना जख्म दिखाए, तो काश मैं अपना दिल खोल के दिखा सकता कि मेरे दिल पर कितने जख्म है, जो कि इंडियन स्पॉन्सर्ड टेररिज्म की वजह से पाकिस्तान के अंदर मेरे कितने ही जानने वाले मेरे रिश्तेदार जो हैं, मेरे रिलेटिव्स जो हैं, वो दहशतगर्दी की भेंट चढ़ गए, जिसको स्पॉन्सर किया इंडिया ने। फिर मेरे कितने ही कश्मीरी, मैं खुद कश्मीरी हूँ। कुलभूषण जाधव ने रिकॉर्ड पे कह दिया है ना, आप सुने उसके बयानात, सुने कुलभूषण जाधव के वो क्या कह रहा है कि वो इंडियन नेवी का ऑफिसर पाकिस्तान के अंदर देते, काउंसलर एक्सेस नहीं मिलती, वकील से बात नहीं कर सकता, नेटवर्क चलाता। अरे भाई 3 दफा दी, वो आपके बंदे आते आके मुलाकात नहीं करते, पता नहीं वो क्या ड्रामा करना चाह रहे हैं, मिलना ही नहीं चाह रहे। हम कह रहे हैं आके मिलो भाई, वो मिल नहीं रहे। आप खुद पत्रकार हैं, मैं एक किसी को कश्मीरी हूँ, कमरे में बंद कर दिया जाए, जेल में ठूस दिया जाए, मारा पीटा जाए, वो तोते की तरह बोलने में कितना टाइम लगता है? जो आप बुलवाना चाहेंगे वो बुलवा दीजिए। तो हमने अभी 3 दफा आपको दिया ना काउंसलर एक्सेस की ऑफर की। आपके बंदे आते हैं, कभी कहते हैं जी यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए, कभी वो। तो मतलब आप मुझे ये कह रहे हैं, आप घूम फिर कर कुलभूषण जाधव, एक मिनट समर, आप घूम फिर कर कुलभूषण जाधव पर आ जाते हैं, तो मतलब एक मिनट सुन तो लीजिए। अरे आप भी एंकर है, मैं भी एंकर हूं, मैं बीच। यहाँ पे आप नॉन स्टेट एक्टर्स की बात करते हैं, मैं तो आपकी स्टेट टेररिज्म की बात कर रहा हूँ पाकिस्तान के अंदर। आप उसे भी बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। तो सुनिए, तो अब दूसरा बदहवास ना होइए, सुन तो लीजिए। मैंने सबको सुना है, आई हैव ए राइट टू रिस्पॉन्ड। मैंने आपके बाकी लोगों को सुना ना, वो टेररिज्म की बात कर रहे थे, दे रहा हूं ना आपको वो राइट। मैंने वो राइट डिनाई की, मैंने वो राइट डिनाई की समर अब्बास, मैं आपको दे रहा हूं ना मौका। तो मतलब जकीउर रहमान लखवी, मसूद अजहर, फजलुर रहमान, हाफिज सईद, ये आतंकी नहीं है, ये खुदा की नेमत है। ये पाकिस्तान में जो घूमते हैं, ये तो आतंकी है ही नहीं। मेरा इस पे जवाब सुनिए। जकीउर रहमान लखवी पे जो मुंबई अटैक्स का आपने इल्जाम लगाया, हमने जिम्मेदार स्टेट होते हुए उसे हमने अरेस्ट कर लिया यहाँ पे। अभी तक देखिए, आप कहते हैं सजा दे, टांग दे। अरे भाई कैसे टांग दे? हमारे पास अदालतें हैं, एक जुडिशियल सिस्टम है, जहां पे एविडेंस चाहिए होती है। दुनिया की कौन सी आप अपने वजीर आजम को टांग देते हैं? अब मुझे टांगने की बात ना समझाइए समर अब्बास, मुझे पता है ना, आप तो अपने वजीर आजम को टांग देते हैं।
मुझे बता दें कौन सी ऐसी अदालत है कि जहां पे हम किसी, वो जुडिशियल मिस्टेक थी, अदालत ने बाद में एडमिट किया कि हमसे गलती हुई थी, ठीक है। दूसरा, किसी अदालत के अंदर भी बगैर सबूत के आप किसी को नहीं टांग सकते। हमने 2015 में पाकिस्तानी आतंकवादियों के खिलाफ आपको सबूत नहीं मिलते हमारी, आप मेरी बात सुने ना, मेरा जवाब सुन ले पहले, मेरा आर्गुमेंट सुन ले। 2015 में आज जो एस जयशंकर साहब आपके फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनसे पूछिए, उस वक्त को आपकी फॉरेन मिनिस्ट्री के अंदर सेक्रेटरी थे 2015 में। यहां से लेटर लिखा हमारी वजारत खारजा ने, हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री ने इंडिया को, कि हमें फ्ला 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 हमें चीजें चाहिए, वहां से आप हमें एविडेंस भेजिए। हमारी अदालत के अंदर केस चल रहा है मुंबई उज्ज्वल निकम क्या बता रहे थे अभी? समर सुना नहीं या सिलेक्टिव हियरिंग हो रही है? उज्ज्वल निकम ने क्या बताया? सारे सबूत दिए, उनको नकार दिया आपने। उज्ज्वल निकम दोबारा से बताइए इनको। 2015 में आपको लेटर लिखा, 15 में जाके पूरे 1 साल बाद जाके जवाब आता है कि हम आपको सबूत नहीं दे सकते, हमारे पास शवाहिद नहीं है। पाकिस्तान के अब सुन लीजिए, उज्ज्वल निकम की भी सुनिए, समर अब्बास सुनिए ना, मैं भी हकायक बता रहा हूँ ना, पता नहीं आपको हकायक क्यों पसंद नहीं आ रहे। आप सिर्फ एक ही वन वे जो आपके फेवर का मौक़िफ़, आप सिर्फ वही सुनना चाह रहे हैं। यहाँ से पाकिस्तान से इन्वेस्टिगेटिव टीम जाती है, पठानकोट वाले वाक़े पे भी उन्हें एक्सेस नहीं दी जाती। 3-4 चीजें दिखा के वहां पे जो विटनेसेस हैं उनके इंटरव्यूज नहीं करने दिए जाते। ये सारा धारा प्रवाह चल पड़े। समर अब्बास, आर यू लूजिंग? क्या हो गया? हिमाचल प्रदेश, आप अपनी बात कहिए ना, मैं कहने का मौका दे रहा हूं। अब रिस्पॉन्ड करेंगे उज्ज्वल निकम रिस्पॉन्ड कीजिए। कंवर अब्बास साहब सुन लीजिए, उज्ज्वल निकम को रखिए स्क्रीन पर बस। पाकिस्तान से कंवर अब्बास साहब सुनिए जरा, अभी आपका हमने बहुत सुना, आप सुनते क्यों नहीं हमारा? भाई यू आर रिपोर्टर, जरा काइंडली हैव अ पेशेंस। कंवर अब्बास साहब, पाकिस्तान से जुडिशियल कमीशन बम्बई आया था, मैं खुद था। आई वॉज असिस्टिंग टू द पाकिस्तानी प्रोसिक्यूशन पीपल। फॉर योर इंफॉर्मेशन, आपके पब्लिक प्रोसिक्यूटर पूछ लो कि उज्ज्वल निकम आपको मदद कर रहे थे कि नहीं, वो कहेंगे कि मदद कर रहे थे। पाकिस्तान जुडिशियल कमीशन ने बॉम्बे में 4 गवाहदार एग्जामिन किए, फिर उन्होंने लेटर लिखा कि 200 विटनेसेस तुम्हारे पाकिस्तान में लेके आओ। क्या मुमकिन है? उनकी लाइफ की गारंटी क्या आप दे सकते हैं पाकिस्तान में? आपने तो पाकिस्तान ने आपके नवाब शरीफ को भी, आपके प्राइम मिनिस्टर को भी छोड़ा नहीं, वजीर आजम नसीर भुट्टो को मार डाला था। तो इसलिए पाकिस्तान अभी कह रहा है कि आप 250 विटनेस लेके आओ, वो मुमकिन नहीं है। फिर हमने उनको सोल्यूशन दिया, आप वीडियो लिंक से एग्जामिन करो, वो उन्होंने ठुकरा दी। फिर बाद में हमने डेविड हेडली की गवाही ली, डेविड हेडली की गवाही हमने पाकिस्तान को भेजी। मैंने खुद हमारे नेशनल सेक्रेटरी से बात की थी, फॉरेन मिनिस्टर से बात की, और पूरा हमने ऑन ओथ सर्टिफाइड कॉपी भेज दी। हमें कुछ पता नहीं मिला, कुछ कम्युनिकेशन कंफर्मेशन पाकिस्तान नहीं कर रहा है। अब इसको क्या कहेंगे कंवर साहब? बोलिए समर अब्बास। मैं सुन नहीं सका आपके दूसरे जो गेस्ट हैं उन्हें बिल्कुल भी, लेकिन मैं फिर से ये कह रहा हूं, जो बात आपके बंदे भी बार बार कह रहे हैं कि आपकी जो रियासत है, आपकी जो हुकूमत है, वो इस मामले में काफी सुस्त रफ्तारी का मुजाहरा कर रही है। तो मैं भी उन्हीं की बात, हुकूमत के बारे में बोलिए, छोड़िए। प्रभु दयाल को स्क्रीन पर लेकर आइए। प्रभु दयाल, रास्ता क्या निकलेगा? पाकिस्तान तो मानेगा नहीं। आप सबूत भी दे दीजिए, जो उज्ज्वल निकम कह रहे हैं, दुनिया भर के सबूत दिए, वो सबूत मानने को भी तैयार नहीं होते। संदीप जी, पाकिस्तान का तो नाम ही है झूठिस्तान। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि ये जफर अब्बास टाइप के लोगों को आप अपने चैनल पे मत बुलाया कीजिए, सिर्फ ये आके यहां झूठ उगलते हैं। इन्होंने क्या क्या उल्टा सीधा बोला कुलभूषण यादव के बारे में। देखिए, कुलभूषण यादव को ये पाकिस्तानियों ने अपने एजेंट्स के जरिए से ईरान के अंदर से किडनैप किया है और लेके आए हैं, और ये कहते हैं कि वो पाकिस्तान के अंदर टेररिस्ट एक्टिविटीज कर रहा था। इन्होंने उसको किडनैप किया है, वो बिजनेस कर रहा था वहां ईरान में, और उसको किडनैप करके लाके बंद कर दिया। अच्छा, प्रॉपर काउंसलर एक्सेस इन्होंने कभी नहीं दिया। अगर हमारे काउंसलर ऑफिशियल्स जाके उससे बात करें और ठीक से अलग में बात करें, देखिए, तो वो समर अब्बास की प्रॉब्लम है, उनके पास जवाब नहीं है, तो वो कुलभूषण यादव का जिक्र कर रहे हैं। मैं बात दाऊद की कर रहा हूं, प्रभु दयाल वाली है। तो इनकी बात पे तो कुछ यकीन करे ही नहीं जा सकता। ऐसे झूठे लोगों से हमको क्या बात करनी है? नहीं, बात नहीं होगी और वो हमारी बात नहीं मानेंगे, अपनी बात को भी काट देंगे। रास्ता क्या निकलेगा? वही कीर्ति अजमेरा जो सवाल पूछ रहे हैं।
मेरे से पूछ रहे हैं? जी, प्रभु दयाल साहब आपसे पूछ रहा हूं। जी, मुझे आपकी आवाज ठीक से आ नहीं रही। असल में कुछ एक प्रॉब्लम है, आपका स्टूडियो जो है मेरे लैपटॉप पे मुझे साउंड नहीं कनेक्ट कर पाया। मैं अपने फोन पे थोड़ा बहुत सुनने की जी कोशिश बताइए, कर रहा आप लाइव हैं, आप जवाब दीजिए ना देखिए, सर। ऐसा है, पाकिस्तान के साथ हमें किसी न किसी तरह से निपटना पड़ेगा। ये झूठ और फरेब की बुनियाद पर बने हुए हैं, हर तरह से हमें नुकसान पहुंचाते रहते हैं और पहुंचाते रहेंगे। जो इंडिया को नुकसान पहुंचाता है उनको ये पनाह देते हैं, चाहे वो दाऊद इब्राहिम हो, चाहे वो मसूद अजहर हो, और उनको ये उकसाते हैं कि जाके हिंदुस्तान में उल्टी सीधी कार्रवाई करो। अब ऐसे लोगों से हमको क्या बात करनी, बहस करनी? ये तो आपके चैनल पे आके झूठ बोलते हैं। नहीं नहीं, और वो उल्टा देखिए, चोर कोतवाल को ये करने वाली एडिटोरियल बात कॉल करते मुझे हैं। लेने दीजिए प्रभु दयाल इंडिया साहब। को ये कहने सर की एक कोशिश मिनट कर रहे हैं जैसे रुकिए, सर इंडिया एक के यहाँ मिनट रुकिए। टेररिज्म कर रहा है। ये नहीं, पर असली हम बात ये है हर कि पहलू को, दुनिया भर में पाकिस्तान एक टेररिस्ट स्टेट के नाम से जाने लगा है। ठीक है, अभी मुझे लाइए स्क्रीन पर। प्रभु दयाल साहब, एडिटोरियल कॉल हमें लेने दीजिए। ये हर पक्ष सामने आना चाहिए, पाकिस्तान क्या कहता है क्या नहीं कहता वो भी हमें भी जानना चाहिए और समझना चाहिए, तभी उनकी सही मायने में पोल खोल हो पाएगी। शाहनवाज हुसैन पर पाकिस्तान नहीं मानता है, ये कितनी लंबी लड़ाई और लड़नी पड़ेगी कीर्ति अजमेरा जैसे लोगों को? दाऊद कब आएगा फंदे में फिर, या नहीं आएगा? देखिए, देखिए, हमने पहले आपको कहा कि भारत ने पाकिस्तान से जिस तरह एग्रेसिव होकर हमने उनको एक्सपोज किया है, इससे पहले नहीं किया गया। हमने हर दुनिया के हर कोने में जाकर, पाकिस्तान टेलीविज़न की एक डिबेट में सुन रहा था यूट्यूब पे, वो कह रहे थे ये मोदी सब जगह घूम रहे हैं और जाकर पाकिस्तान को एक्सपोज कर रहे हैं। पूरे दुनिया के अंदर हमने बताया कि पाकिस्तान के चेहरे पर जो नकाब था वो हटाया, कहा ये पाकिस्तान नहीं है, इसका नाम आतंकिस्तान है। ये इसी काम में लगा रहता है, वहाँ का स्टेट रिस्पॉन्सर टेररिज्म है, वहाँ की ISI, वहाँ की आर्मी इसी काम में लगी रहती है। जब भारत पाकिस्तान के बंटवारे के बाद जो पहले आतंकी उन्होंने कबीलाई जो कह के भेजा था कि ये कबीले वाले आ गए, वो भी आतंकी थे जो जम्मू कश्मीर के अंदर आए थे। अभी भी ये रोज मार खाते हैं, जो वहां से आतंकी भेजते हैं उनके माथे पर हम मौत लिख देते हैं, तब भी ये मानते नहीं। वहाँ गरीब बच्चों को लाते हैं, उसको सिखाते हैं, अजमल आमर कसाब की तरह उसको ट्रेंड करते हैं, और लखवी और हाफिज सईद जैसे लोग उसको सिखाते पढ़ाते हैं। और जो दाऊद इब्राहिम का नेटवर्क है इंडिया में, उस नेटवर्क का उपयोग करके उसको यहाँ पर कई जगह प्लांट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक बात तय है, 30 सेकंड में जवाब दीजिएगा, हमने ये सफलता जरूर, रास्ता क्या है फिर? जरूर पाकिस्तान मानेगा नहीं, सफलता मिल गई, झूठ पर वो झूठ बोलता रहेगा, तो रास्ता क्या है? उज्जवल निकम। दूसरा, संदीप चौधरी जी, एक ही है कि पाकिस्तान ने अभी जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स धोखाधड़ी की है, मैं सीधा चार्ज लगाता हूं कि अब जो पाकिस्तान आज नकार की घंटी बजा रहा है कि पहले उनके फॉरेन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने एक यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल को एक लिस्ट भेजी थी, उसमें ये बात की थी, आज वापस पाकिस्तान ने यू टर्न किया है। इसका मतलब है पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को भी धोखा दिया है। मुझे लगता है कि भारत सरकार ने इस कूटनीति का यूज करके पाकिस्तान को चेहरा खोलना तो चाहिए, लेकिन पाकिस्तान को तुरंत फाइनेंशियल हेल्प ब्लैक लिस्ट में डालने की बहुत जरूरी है। उसके लिए हमें पूरी दुनिया को नहीं, पर चीन, मलेशिया, ईरान जैसे मुल्क हैं जो साथ देंगे पाकिस्तान का। आप अपनी बात पूरी नहीं कर पाए थे। शाहनवाज हुसैन 20 सेकंड में बात पूरी कीजिए, मैं कार्यक्रम क्लोज कर रहा हूं। मैं संदीप चौधरी जी कह रहा हूं कि जब पाकिस्तान जो अन्य न्यूज़ चैनल पर जब उनके पत्रकार आते हैं तो वो तोप वोप लेके आते हैं, पता नहीं क्या क्या हरकत करते हैं पत्रकार भी। आपको गलतफहमी होगी कि जिस तरह आप शाइस्तगी से बात करते हैं, शायद आपने पत्रकार बुला लिया तो वो उन्होंने कहा कि नहीं जी मैं कश्मीरी हूँ, तो वो एक पार्टी बनकर आए, टेररिज्म की वकालत करने के लिए आए हैं, वो कोई ईमानदाराना गुफ्तगू करने के लिए नहीं आए हैं।
मेरा मानना है कि भारत ने यह ठाना है कि पाकिस्तान को ठिकाने लगाना है, उसकी असलियत को जो खाल ओढ़कर बैठा है उसको बताना है कि ये डेमोक्रेसी के नाम पर खतरा है, ये एक मुल्क के नाम पर खतरा है और ये टेररिज्म का हब है। पहले अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत थी, अब तो तालिबान खान ही यहाँ हुकूमत कर रहे हैं, जिनको पाकिस्तान के लोग ही तालिबान खान कहते हैं, इमरान खान को। तो पाकिस्तान अपनी पोल खुद खोल रहा है, दुनिया में जग जाहिर है। और समर अब्बास को मैंने बुलाया, उन्होंने अपनी बात रखी, मैं सम्मान देता हूं, कोई भी मेहमान आए वो दूसरी तरफ का भी क्यों ना हो, पर कोई बदतमीजी करेगा वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, पर दूसरे को भी बोलने का मौका दिया जाए। उन्होंने अपनी बात कही, आपको नहीं समझ में आई, वो बातों को घुमा रहे थे, तो उससे बात दर्शकों को और साफ हो जाती है और यही हमारी कोशिश रहती है। हम चीख चिल्लाहट गाली गलौज कतई नहीं करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।